नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, बीरा फ़िल्म जो बालाजी प्रोडक्शन की पहली आंचलिक फ़िल्म है, पहली गढ़वाली फ़िल्म है, उसके सेट से हम लोग लगातार आपको कलाकारों से रूबरू करा रहे हैं, उन सभी चेहरों से रूबरू करा रहे हैं, जो इस फ़िल्म को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अभी हमारे साथ एक को-स्टार मौजूद हैं, जो जिनका कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल इस फ़िल्म के अंदर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं चंद्रप्रिया नेगी। स्वागत है आपका। नमस्कार। चंद्रप्रिया, अपने बारे में कुछ बताइए। क्या एक्सपीरियंस आपका इस मूवी से पहले रहा और कैसे इस मूवी के दौरान काम करने का अनुभव रहा? एक्सपीरियंस इस मूवी से पहले तो मतलब मैंने ज़्यादा भी कोई मूवीज़ करी नहीं है, मेरी सेकंड मूवी है। हुँ, इससे पहले मैंने एक मूवी करी है देबू रावत जी की शहीद। उसमें भी मेरा कैरेक्टर मिलता-जुलता ही था हुँ, कि इसमें मैं हीरोइन की भाभी बनी हूँ, जो एज़ अ लीड कैरेक्टर है हुँ, बीरा, उनकी भाभी बनी हूँ। और जो मेरी पिछली मूवी थी शहीद, उसमें भी मैं हीरोइन की भाभी थी और हीरो की बहन। हुँ, तो ऐसा थोड़ा मिलता-जुलता कैरेक्टर था, तो मुझे थोड़ा ईज़ी रहा है इस मूवी में। हुँ। तो जब आपके पास बीरा की स्क्रिप्ट पहुँची और आपको ये रोल ऑफ़र किया गया, आपने ये नहीं कहा कि मुझे क्यों आप जो है उत्तराखंडी फ़िल्मों की में एक स्टीरियोटाइप रोल दे रहे हो कि हाँ, उत्तराखंड में जो रोल है स्पेशली भाभी वाला, वो लगातार आपके हिस्से आता जा रहा है। कोई मतलब आपने डिमांड की थी कि ये वाला रोल मुझे चाहिए? नहीं, नहीं, डिमांड तो नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ था, पहले मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था। हुँ, तो उस टाइम पे तो मेरे इवेंट्स थे, सीज़न्स चल रहे थे, तो मेरा एंकरिंग का कोई इवेंट था, तो मैं वहाँ पर बिज़ी थी। हुँ, बट दोबारा से फिर मुझे देबू सर का कॉल आया कि बेटा तुम हो गई हो फ्री, तो कर लो करके। क्यों, और भाभी वाला कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सूट होता है मुझ पे, इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ़ 2 मूवीज़ नहीं, मैंने कुछ गाने भी करे हैं एज़ अ मैरिड। तो अ, सबको ऐसा लगता है कि मुझ पे वो लुक सूट करता है, तो इसलिए वो लोग मुझे उस कैरेक्टर के लिए चूज़ करते हैं। खाती-पीती बहू जो है एक, है ना? नहीं, नहीं, अब कोशिश तो यही है कि थोड़ा स्लिम होना है आगे, ऐसा लीड करना है, हुँ, नहीं तो मतलब बस। एक स्लिम होने का फ़ोबिया क्या है लोगों के अंदर? फ़ोबिया सर कुछ नहीं है, देखो एक अगर आपको मेन कैरेक्टर बनना है, मेन एक्टर जो भी मतलब आप कहो लीड कैरेक्टर, तो उसके लिए आपको फिट तो रहना ही है। हुँ। अगर वो कैरेक्टर किसी बच्ची का है, मानो 12th में पढ़ रही कोई बच्ची का है और उसमें मुझे डाल दिया जाए, तो मैं कहाँ से उसमें, जस्टिफ़ाई नहीं हो पाएगा। हाँ, अच्छा नहीं लगता है, तो वही एक चीज़ है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में भी। हुँ, इसके अलावा आपने कहा कि एंकरिंग आप करती हैं। हाँ जी। वो करियर अभी कैसा चल रहा है? क्या उसका एक्सपीरियंस है? क्या कैसा वो काम आप कर रही हैं? सर एंकरिंग का काम मैंने स्टार्ट मतलब लास्ट मुझे 6 मंथ्स हुए हैं करे हुए स्टार्ट। हुँ, पहले मैंने करा है पर बहुत कम। हुँ, इवेंट्स में, जो मेरा होम टाउन है उत्तरकाशी, वहाँ इवेंट्स होते थे बहुत छोटे-छोटे, एक हमारा ऑडिटोरियम है, तो वहाँ हम लोग खुद ही एक इवेंट्स करवाते थे कि हमारा एक ग्रुप है तो हमने एक इवेंट करा दिया जस्ट लाइक गंगोत्री गॉट टैलेंट। तो उसमें क्या था, एंकर हम रखते थे, बट इन बिटवीन मैं भी थोड़ी-थोड़ी कोशिश करती थी कि मुझे मौका मिले, मौका मिले। तो सडन क्या हुआ, मुझे काम आने लगा एंकरिंग का कि आप काम करो। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो एक मैनेजमेंट कंपनी में कोई है इवेंट मैनेजमेंट में, हुँ, हुँ, तो उसने मुझे एक एंकरिंग का वर्क दिया। उसके बाद मेरी थोड़ी-सी प्रोफ़ाइल बनी, हुँ, थोड़ा और काम आया। किसी फ्रेंड ने बोला कि यार मेरी दोस्त की शादी है, इसमें एंकरिंग का काम है। ऐसे-ऐसे करके मतलब मुझे अच्छा काम मिलने लग गया, फिर मेरा बजट भी अच्छा बन गया, तो मुझे सूटेबल रहा कि हाँ, ठीक है, हुँ, एक आप जाओ अपना काम करके आओ, अच्छा बजट मिल रहा है, तो इससे अच्छा ज़्यादा क्या चाहिए क्या और? हुँ। डू यू थिंक दैट कि अभी ये जो एरा चल रहा है इसमें फीमेल्स स्पेशली क्योंकि एंकर्स हम लोग जब भी देखते हैं तो एज़ कंपेयर टू मेल फीमेल एंकर्स को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, ज़्यादा उनको काम मिलने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। हुँ। तो आप देखते हैं कि ये सस्टेनिंग करियर इसमें है और अच्छा आप उसमें से अर्निंग्स उठा पा रही हैं? हाँ, एक करियर तो है। हुँ, अर्निंग्स भी मैं अच्छी उठा रही हूँ, मतलब अगर सीज़न चल रहा है, वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चलता है काम। बट ये है कि एक करियर भी मैं देखती हूँ, फिर मेरा ना मतलब मेरा मन ऐसा होता है, 2 जगह बैठता है। क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड मेरा जो है वो डांस में है। हुँ, तो मेरा मन ऐसा होता है नहीं, अगर मेरे पे एंकरिंग का काम है, फिर मैं सोचती हूँ अरे मेरे पे आज डांस का भी काम है। तो मेरा 2 जगह मन रहता है कि मैं डांस में करियर बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ एंकरिंग में करियर बनाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ एक्टिंग में करियर बनाऊँ, मतलब मैं सोचती हूँ मैं हर जगह करियर बनाऊँ अपना। बट वो पॉसिबल नहीं है, एक ही जगह आप करियर बना सकते तो हो। ये फिकल माइंडेडनेस क्यों? अब ये इतना कुछ मेरे दिमाग में भी चला, देखो आगे लाइफ में अगर जो हुआ, जिस चीज़ में मुझे लगा कि हाँ, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, तो मैं उसी चीज़ में फिर ज़्यादा घुसूँगी। हाँ, एक्टिंग करियर कैसे स्टार्ट हुआ? एक्टिंग करियर तो मैं स्कूल टाइम से ही ना थोड़ा एक्ट-वैक्ट में स्किट-विस्किट होते थे स्कूल में, तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता था। शुरू से ही मतलब मेरा था कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेरा ज़्यादा था। हुँ, पढ़ाई में थी अच्छी, बट
पढ़ाई छोड़ के ऐसा होता था नहीं यार आज एक्टिविटी है तो मैं वहाँ जाऊँ। तो हुँ, मदर भी मतलब मेरी शुरू से सपोर्टिव थी, फादर नहीं थे थोड़ा, बट मदर सपोर्टिव थी। हुँ, मदर चलो आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है तो चलो इसकी फीस ये लो, ये लो। हुँ, पापा से छुप के हुँ, कि पापा डाँटेंगे नहीं, हुँ, क्योंकि ध्यान पापा का ये था कि पढ़ो, मम्मी कहते सब करो। हुँ, तो शुरू से स्टार्टिंग थी फिर मेरे फादर राम मतलब उत्तरकाशी में मैं रहती हूँ, तो वहाँ रामलीला में अध्यक्ष-वध्यक्ष में भी कुछ ऐसा था उनका टीम-वीम का, मुझे इतना आइडिया नहीं क्या था। तो छोटे-छोटे रोल्स मुझे वहाँ से मिलते थे कि आज गंगा माता बनना है, तो तुझे वहाँ पर ऐसे करना है। तो मुझे हुँ, बड़ी खुशी होती थी कि अरे जाओ गंगा माता बन के तैयार हो जाओ। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, फिर मैंने वहाँ एक रोल करा, फिर दूसरा, फिर मुझे एकदम से सीता का मिला, फिर वो एक बड़ा कैरेक्टर होता है। तो मैं घबरा गई कि नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी। फिर मैंने करा धीरे-धीरे, फिर मैं इसमें अ, नुक्कड़ नाटक में भी आप एक्टिंग का ही समझ लो एक वो होता है। हुँ, फिर मैं 2-3 मैंने थिएटर्स करे तो मुझे हुँ, थोड़ा एक्टिंग का जागा। मालूम चला। और थिएटर में आपको एक्टिंग हाँ, थिएटर में मुझे मालूम चली कि एक्टिंग क्या होती है रियल में, हुँ, क्योंकि वहाँ बहुत मेहनत है। हुँ, उससे पहले तो चलो चल रहा है। हाँ। तो फिर जैसे आपको एक काम मिला बालाजी के साथ, जो उसकी पहली बालाजी प्रोडक्शन की पहली अपनी फीचर फ़िल्म है, उत्तराखंडी अगर हम लोग बात करें, तो कैसा अनुभव रहा बालाजी प्रोडक्शन के साथ काम करने का? वैसे तो मैंने जो अभी मैंने मूवी करी है पहले, हुँ, शहीद, उसमें भी बालाजी की ही टेक्निकल टीम थी। हुँ, तो लोग सिमिलर थे, ग्रुप मतलब पहले से ही जानते थे, सबसे अच्छा बॉन्ड था, तो सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बन चुका था। हुँ, तो इसमें मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी कम हुई है कि हाँ, कि लोगों के साथ अपना बॉन्ड बनाना है। हाँ, जो कास्टिंग थी वो थोड़ी नई थी, थोड़ी पुरानी थी मेरे लिए तो, कि हुँ, जिनसे मैं पहले मिली हूँ। हुँ। तो डिफ़िकल्टी तो मुझे कहीं नहीं हुई इसमें, तो अच्छा ही रहा ऑल टोटल, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इस वाले में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पहले के अकॉर्डिंग। आप एज़ अ एक्टर आप इसमें काम कर रहे हैं, और आप जब एज़ अ एक्टर काम करते हैं तो पूरी एक स्टोरी को जानते हैं, स्टोरी को समझते हैं, शूट के तरीके को समझते हैं, और इसके बाद जब ये मूवी फ्लोर पे आएगी तो आप इसको देखने भी पहुँचेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या उम्मीद दर्शकों को करनी चाहिए इस मूवी के साथ जुड़ कर के? देखिए जो मूवी है वो ऐसी कैरेक्टर बोलो, चाहे ऐसी चीज़ पर वो बेस्ड है, सब्जेक्ट जो है उसका वो विमेन है। हुँ, और मोस्टली ये लोग जो मोस्टली ये मूवी है जो वो वुमेन से ज़्यादा इम्पैक्ट होगी कि हाँ भाई वुमेन्स के है, तो वो लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। फीमेल्स इसमें मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा फीमेल्स ज़रूर आएँ इसमें देखने, कि हुँ, अगर ज़्यादा फीमेल्स होगी तो हमें एक चीज़ ऐसे लगेगी कि नहीं हमारी मूवी ने कुछ तो करा है। हुँ, क्योंकि बेसिकली वो जो है वुमेन पे ही है, कि उसने अपनी कैसे मेहनत करी, उसने अपना कैसे अपना स्टार्ट करा है करियर लास्ट स्टार्टिंग से और लास्ट तक। हुँ। तो मतलब मोस्टली मेरा यही है कि लोग कनेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा। लोग अच्छा कनेक्ट करेंगे क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई मूवी है, और महिला सशक्तिकरण की इसमें पूरी बात है, और महिलाओं ने एक बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया है इस मूवी की मेकिंग में, जो आप जानेंगे हमारे कलाकारों से बात करते हुए, या हमारी जो जितनी भी टेक्निकल टीम है उससे बात करते हुए। चंद्रप्रिया, आपने हमें समय दिया, हमसे बात करी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।